ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड। अध्याय 46। शिव जी का सुंदर स्वरूप वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय विष्णु से प्रेरित हो तुम शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके पास गए। उनकी अनेक स्तोत्रों से बड़ी स्तुति की और बहुत समझाकर उन्हें तुमने बहुत सुंदर रूप धारण कराया। उन्हें देख तुम प्रसन्न हो मैना के पास आए और कहा, हे मैना, हे विशालाक्षी, मैंने देखा शिव जी ने करोड़ों सूर्य के समान तेज वाला सुंदर रूप धारण किया है। उनके सभी अवयव सुंदर थे और वे विचित्र वस्त्र धारण किए थे तथा अनेकों प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उनका वह गौरव कांतिमान रूप तथा सिर के अग्रभाग में चंद्रमा की रेखा शोभित थी। विष्णु आदि सभी देवता प्रेम से उनकी स्तुति कर रहे थे। फिर सिर पर सूर्य का छत्र और चंद्रमा शोभित थे। उनका परम रमणीय वृषभ तो और ही शोभायमान था। गंगा और यमुना दोनों ओर से चंवर डुला रही थीं तथा 8 सिद्धियां जिनके आगे नृत्य कर रही थी। मैं और विष्णु आदि सभी देवता उनके आचरण में लगे थे। अनेकों गण जय जय शब्द करते हुए अति प्रसन्न हो आगे चल रहे थे। स्त्रियों सहित देवताओं की अलग ही शोभा हो रही थी। अप्सराओं सहित विश्वावसु आदि गंधर्व शंकर जी का यशोगान करते हुए आगे चल रहे थे। उधर हिमालय के द्वार पर अलग ही महोत्सव हो रहा था। उस समय के भगवान शंकर की छटा को कौन वर्णन कर सकता है। शिव जी को देख मैना चित्रलिखित सी थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। फिर प्रेम पूर्वक शिव जी से इस प्रकार बोली, मेरी पुत्री धन्य है जिसने कि अपने बड़े तप द्वारा आपको प्राप्त किया। हे शिव जी, मैंने जो पहले आपकी बड़ी निंदा की है उसे क्षमा कर मुझ पर प्रसन्न होइए। शैलप्रिया इस प्रकार कहकर नम्र हो उन चंद्रशेखर भगवान की स्तुति करने लगी। उसी समय शिव दर्शन की लालसा से नगर की सब स्त्रियां वहां आ गईं, जिनके विविध रूप, श्रृंगार और भक्ति भाव का वर्णन नहीं हो सकता। नगर निवासी स्त्री पुरुषों ने शिव जी का दर्शन कर अपना जन्म सफल माना। शिव पार्वती की जोड़ी की प्रशंसा कर सबने ब्रह्मा की उस रचना की प्रशंसा की तथा इस प्रकार शंकर के दर्शन कर सभी कृतार्थ हुए। फिर तो पहले जैसी लक्ष्मी नारायण को और सरस्वती ब्रह्मा को पाकर शोभित हुई, वैसे ही पार्वती जी शंकर जी को प्राप्त हो परम शोभा को प्राप्त हो गईं। सबने चंदन और अक्षतों से शिव जी की पूजा की तथा सादर फूलों की वर्षा की। सभी लोग मैना और हिमालय के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। उसे सुनकर विष्णु आदि देवताओं सहित भगवान शंकर भी प्रसन्न हो गए। अध्याय 47। वर आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब परम शोभा युक्त प्रसन्न शिव जी महाराज अपने गणों और दूतों के साथ हिमालय के द्वार पर आए
मैना ने अपने साथ बहुत सी स्त्रियों को लेकर उनकी पवित्र आरती की। उस समय शिव जी सभी प्रकार के रत्नभूषणों से भूषित और वर के योग्य सभी श्रृंगारों से युक्त एवं सुसंपन्न थे। उनके चारों ओर कांति व्याप्त थी तथा उनका सुंदर सर्वांग करोड़ों कामदेवों की शोभा से भी अधिक सौंदर्यपूर्ण था। अब उनमें कोई व्याघ्रता न थी और करोड़ों चंद्रमा के समान उनका मुख कमल शोभायमान हो रहा था। तब अपने ऐसे सुंदर जामातृ प्रभु शंकर को आगे स्थित देख मैना प्रसन्न हो गई और उनका समस्त शोक जाता रहा। वह अपने भाग्य तथा पार्वती और भूधर के कुल की प्रशंसा करने लगी। सती मैना बार बार प्रसन्न हो शंकर जी को देखती और निराजन करती। फिर घर में लौटकर पार्वती का प्रेम से आलिंगन कर कहने लगी, हे सुता, तू धन्य है। अन्य स्त्रियां कहती हैं कि यह तो दुर्गा भगवती है। कुछ कन्याएं कहती हैं कि हमने तो ऐसा सुंदर वर देखा ही नहीं। गिरिजा देवी धन्य हैं। चारों तरफ कुशल गंधर्व गण बाजे बजा रहे थे, जिसके मध्य में हिमालय ने प्रसन्नतापूर्वक द्वारचार किया तथा स्त्रियों सहित मैना भी उत्सव करने लगी। पश्चात हिमालय के अंतःपुरचारी दुर्गा भगवती को लेकर कुल देवता का पूजन करने के लिए घर के बाहर गए। उनके रूप, सौंदर्य और वस्त्राभूषण युक्त सिंगारादि का वर्णन नहीं हो सकता। उनमें अपूर्व शोभा थी, जिन्हें अपने किंचित नेत्र कोरों से देखते ही त्रिनेत्र ने शिवा से प्राप्त अपनी विरह व्यथा को त्याग दी। इतने में काली अपने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर ब्राह्मण पत्नियों के साथ अपने पिता के भवन आई। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के साथ शिव जी भी अपने स्थान को चले। हिमालय ने अनेक संपत्तियों से उनकी सेवा की। अध्याय 48 शिव हिमगृह गमन। ब्रह्मा जी बोले, अब शैलराज ने वेद मंत्र द्वारा पार्वती का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, जिसमें विष्णु आदि सब देवता और मुनि कौतूहल पूर्वक सम्मिलित हुए। फिर शिव जी के दिए हुए भूषणों से पार्वती जी को अलंकृत कराया और शंकर प्रिया ने निर्मल वस्त्र धारण किए। त्रिजगदात्री ने मन में भगवान शंकर का ध्यान किया। दोनों ओर आनंदवर्धक उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए तथा और भी याचकों को दान दिया गया। गीत वाद्य के उत्सव मनाए गए। सभी देवता भक्तिपूर्वक शिव और पार्वती को प्रणाम कर हिमालय की आज्ञा से अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब ज्योतिषाचार्य गर्ग जी ने पर्वतराज हिमालय से कहा, हे हिमालय, धराधीश, हे काली के पिता, अब तुम पाणी ग्रहण के लिए शंकर जी को अपने घर ले जाओ। कन्यादान का यही उचित समय है। पर्वतराज ने ब्राह्मणों को भेजकर शिव जी को अपने घर में बुलाया। बाजे बजने लगे। वेद ध्वनि और गीत तथा नृत्यादि से उत्सव होने लगा। उसी समय हर्ष से देवताओं सहित कन्यादान का समय जानकर शिव जी ने अपने वृषभ पर बैठ यज्ञ मंडप में आए। पर्वतोत्तम ने वृष से
शंकर जी को गृह में प्रवेश कराया। फिर सब देवताओं को प्रणाम एवं उनका सम्मान कर आंगन में रत्न जटित सिंहासन पर बैठाया। ब्राह्मणियों तथा अन्य पुरंधरियों के साथ मैना ने हर्षपूर्वक उनका नीराजन कर मधुपर्क दिया। पुरोहित ने मांगलिक कृत्य कराए। इधर शिव जी की ओर से लग्न को देख बृहस्पति जी ने कन्या दान का परमोत्सव आरंभ किया। उधर से शुभ घड़ी को विचार 1 घड़ी रात शेष रहने पर गर्ग जी ने प्रणव भाषण किया। पुण्याहवाचन कर पार्वती के हाथों में चावल की अंजलि दी, जिसे भगवती ने शिव जी के ऊपर धारण किया तथा पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जलों से परम मोद और रुचिपूर्वक लोकाचार किया। उभय पूजन से वहाँ एक परम शोभा छा गई। लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने विशेष रूप से नीराजन, आरती आदि मांगलिक कृत्य किया। फिर शिवा शंकर को और शंकर पार्वती को देखते हुए बड़े ही आनंदित हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।